गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 37 को आगे बढ़ाते हुए आनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड का अध्ययन करेंगे। और जेनेटिक कोड क्या होता है बेटा? 4 नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम। 4 नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से हैं? यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो 4 नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम और एमआरएनए के बीच आनुवांशिक सूचना के संचरण को ही हम क्या कहेंगे बेटा? आनुवांशिक कूट कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड की आवश्यकता क्यों होती है। तो किसी भी कोशिका का मेन आधार केंद्रक होता है और केंद्रक में भी कौन है बेटा? आनुवांशिक आधार डीएनए। तो डीएनए अपनी सूचना भेजता है नई संतति में जनन के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए। तो उस सूचना किस रूप में क्या कहलाएगी? वह सूचना ही आनुवांशिक कूट कहलाती है। तो क्या बताया बेटा? 4 नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम और एमआरएनए के बीच आनुवांशिक सूचना के संचरण को ही हम आनुवांशिक कूट कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है बेटा? ध्यान देना। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचना एक संकेत के रूप में किसको देता है बेटा? एमआरएनए को देता है। आप सभी जानते हैं एमआरएनए कहाँ होता है बेटा? आरएनए कहाँ होता है? कोशिका द्रव के अंदर। जबकि डीएनए कहाँ होता है? कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है। तो डीएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचना एक संकेत के रूप में किसको देता है बेटा? एमआरएनए को देता है, जिसे ही हम जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कूट कहते हैं। अब देखो बेटा, ये आनुवांशिक जो कूट होता है ये एक संकेत के रूप या आनुवांशिक कूट या संकेत एक त्रिक रूप में होता है। त्रिक रूप का मतलब होता है 3 नाइट्रोजनी क्षार। कोई भी 3 नाइट्रोजनी क्षार, जैसे मैंने लिखा AUG, तो ये एक त्रिक कूट हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? कोडोन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोडोन। तो यह आनुवांशिक कूट या संकेत एक त्रिक रूप में होता है, जिसे हम कोडोन कहते हैं। जैसे मैंने एक कोडोन लिखा है AUG, एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन, तो ये कोडोन हो गया। अब देखिए बेटा, इसके बाद ये आनुवांशिक कूट की डेफिनेशन थी। अब है आनुवांशिक कूट की प्रकृति, कि क्या प्रकृति है आनुवांशिक कूट की। तो देखो बेटा, ध्यान देना। आनुवांशिक कूट त्रिक प्रकृति के होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से बनता है, नहीं कि 4 से। बनते कितने से बेटा? 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से, कोई भी 3 नाइट्रोजनी क्षार। और यह जानकारी सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? गेमोव ने। यह जानकारी किसने दी बेटा? गेमोव वैज्ञानिक ने दी थी। जबकि आनुवांशिक कूट का निर्धारण किसने किया था बेटा? नीरेनबर्ग वैज्ञानिक ने किया था 1961 के अंदर। ध्यान देना बेटा, क्या बताया? आनुवांशिक कूट की यदि हम प्रकृति देखें तो आनुवांशिक कूट त्रिक प्रकृति के होते हैं। यह जानकारी किसने दी थी? गेमोव ने बताया था, गेमोव ने दी थी। जबकि आनुवांशिक कूट का निर्धारण किसने किया था? नीरेनबर्ग ने। कब किया था बेटा? 1961 के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि ये माना जाए कि भाई प्रत्येक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना है, 3 न्यूक्लियोटाइड कह दें, यहाँ हम कहेंगे कि नाइट्रोजनी जो क्षार हैं उनके 3 क्रॉस से, जैसे 4 नाइट्रोजनी क्षार हैं तो 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हो, तो कितना हो गया बेटा? 4 क्रॉस 4 4 क्रॉस 4, यानी टोटल कितना हो गया बेटा? 64। 4 क्रॉस 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 कोडोन तैयार होते हैं। कितने कोडोन बनते हैं बेटा? 64। अब देखो, 20 एमिनो अम्लों के लिए पर्याप्त है। 64 कोड बनेंगे इस तरह के। कितने बनेंगे बेटा? कितने कोड बनेंगे? 64। तो देखो बेटा, ध्यान देना, 20 एमिनो अम्लों के लिए पर्याप्त है। अब इस 64 में से 61 कोडोन किसको इंगित करते हैं? 20 एमिनो अम्लों को। आप सभी जानते हैं कि एमिनो अम्ल जो होते हैं 20 प्रकार के होते हैं प्रकृति के अंदर, और इनका निर्धारण कितने कोडोन करते हैं? 61। तो शेष कितने रह गए बेटा? 3 कोडोन रह गए, जो किसी भी एमिनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं। अब देखो बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। ये आनुवांशिक कूट की प्रकृति की थी कि भाई ये त्रिक प्रकृति के होते हैं। ये गेमोव ने जानकारी दी, नीरेनबर्ग ने इसका निर्धारण किया, और टोटल कितने कोडोन प्राप्त हुए हमें? 64। 64 में से 61 तो 20 एमिनो अम्ल को इंगित करते हैं, जबकि 3 किसी भी एमिनो अम्ल को इंगित नहीं करते हैं। अब है कि बेटा, आनुवांशिक कूट की विशेषता क्या है? आनुवांशिक कूट की विशेषता क्या है? आनुवांशिक कूट की विशेषता, आनुवांशिक कूट की यदि हम विशेषता देखें, आनुवांशिक कूट की क्या देखते हैं बेटा? विशेषता। तो देखो बेटा, आनुवांशिक कूट की विशेषता देखें तो इसकी कितनी विशेषताएं हैं? 10।
कितनी है बेटा? 10 विशेषताएं। देखो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है कोड के अक्षर, कि आनुवांशिक कोड जो होता है इसके कितने अक्षर हैं? तो आनुवांशिक कोड के 4 अक्षर हैं, और ये 4 अक्षर किससे बने बेटा? 4 नाइट्रोजनी क्षारकों से। और ये 4 नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से बताए मैंने? UCAG, UCAG, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। अब देखो बेटा कोड के शब्द देखें तो कोड के कितने शब्द हैं? टोटल 64। कितने थे बेटा? 64। तो कोड के शब्द कितने हो गए? 64। पठन की यदि हम दिशा देखें तो आप सभी जानते हैं जो डीएनए और आरएनए होते हैं इस पे 2 सिरे होते हैं, एक 5' से 3' और एक 3' से 5'। तो इसमें पठन की दिशा देखें तो पठन की दिशा क्या होगी बेटा? 5' से 3', कि डीएनए के ऊपर जो पठन की दिशा होगी वो 5' से कहाँ होगी? 3' की ओर होगी। फोर्थ बिंदु क्या है? प्रारंभिक कोडोन, कि भाई जो आनुवांशिक कूट है इसको प्रारंभ करने वाला यानी कोडोन कौन सा है? तो वो कौन सा है बेटा? AUG। जो AUG को हम क्या कहेंगे बेटा? प्रारंभिक कोडोन कहते हैं। और ये मिथियोनिन एमिनो अम्ल को इंगित करता है। टोटल कितने एमिनो अम्ल है? 20। तो कौन से एमिनो अम्ल को इंगित करता है बेटा? मिथियोनिन को। किसको? मिथियोनिन को। और ये कहाँ होता है बेटा? ये डीएनए के 5' सिरे पर होता है। कौन? AUG। क्लियर। इसके बाद हम 5वां बिंदु लेते हैं इसके आनुवांशिक कूट की विशेषता का, तो समापन कोडोन। तो देखो बेटा समापन कोडोन कौन से हैं? तो आप सभी जानते हैं 61 कोडोन तो 20 एमिनो अम्लों को इंगित करते हैं, जबकि 3 कोडोन ऐसे बताए थे जो किसी भी एमिनो अम्ल को कोडित नहीं करते, जिनको हम समापन कोडोन, स्टॉप कोडोन, निरर्थक या अनर्थक कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं बेटा? UAA, UAG, UGA। कौन कौन से बेटा? UAA, UAG, UGA। इसके बाद है कि जो कोडोन होते हैं ये आपाशित होते हैं। कोडोन कैसे होते हैं बेटा? आपाशित होते हैं, एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं बेटा? ढकते नहीं हैं, आपाशित होते हैं, संदिग्ध नहीं होते। दूसरा है अनतिव्यापित होते हैं, अनतिव्यापित होते हैं और कोमा रहित होते हैं, अर्थात इनमें कोई गैप नहीं होता, लगातार होते हैं। असंदिग्ध होते हैं। असंदिग्ध का मतलब होता है कि एक कोडोन एक ही एमिनो अम्ल को इंगित करता है। और कोडोन सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक का मतलब सभी जीवों के लिए समान है ये कोडोन, चाहे वो जीव हायर हो चाहे लोअर हो, चाहे एक कोशिकी हो चाहे बहुकोशिकी हो। जैसे AUG सभी जीवों के लिए किसको इंगित करता है बेटा? मिथियोनिन एमिनो अम्ल को इंगित करता है। तो आज हमने अध्ययन किया आनुवांशिक कूट, आनुवांशिक कूट की प्रकृति, किसने इसकी जानकारी दी, डेफिनेशन, कितने आनुवांशिक कूट होते हैं और आनुवांशिक कूट की विशेषता क्या है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। कल हम इसकी टेबल बनाएंगे कि 64 एमिनो अम्ल कौन से हैं, कैसे हम इनको तैयार करते हैं, कौन कौन से 20 एमिनो अम्ल किसको इंगित करते हैं। इस लेसन का ये लास्ट टॉपिक है जो कल समाप्त होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।